हेलो दोस्तों, जीके भाई पवन सर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, आज अपनी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर नदियों का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर देंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 25 या 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। जो 4 दिन के अंदर आपने जो थ्योरी का सेक्शन पढ़े है उसके बाद में क्वेश्चंस बैंक लगाएंगे हम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व में कौन सी नदियाँ बहती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नील नदी के बारे में। क्या विशेषता है नील नदी की? यह नदी अफ्रीका में बहती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि यह नदी बहती कहाँ पर है। अफ्रीका में बहती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इस नदी की लंबाई 6648 किलोमीटर है। यदि कभी लंबाई की बात आए तो आपको पता होना चाहिए मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपने 2020 के अंदर जो नेवी का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा गया था मिस्र देश को किस नदी की देन माना जाता है, तो नील नदी की देन माना जाता है। और दुनिया में सबसे लंबी नदी यही है, नील नदी, जो अफ्रीका के अंदर बहती है। तो आप इसका एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देख सकते हो नील नदी की। तो ये है नील नदी जो दुनिया में सबसे लंबी है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहने वाली। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अपना नेक्स्ट है कांगो नदी। यह नदी अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दिल्ली पुलिस के अंदर यही पूछा गया था कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। अब भूमध्य रेखा कौन सी होती है? जैसे ये हम अपना मानचित्र बनाते हैं जो गोल है और इसके बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है, एक ऊपर से गुजरती है एक नीचे से। ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, और ये जो बीच वाली है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये कांगो नदी इस भूमध्य रेखा को इस प्रकार से 2 बार काटती है। एक बार ऊपर जाती है और एक बार नीचे आती है। इस प्रकार से यह 2 बार कट करती है। तो ये है कांगो नदी। और कांगो नदी की एक विशेषता आपको और पता होना चाहिए, कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। कभी भी क्वेश्चन आई दुनिया में सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। अब मुझे कमेंट में ये बताएंगे, कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गहरी नदी कौन सी है? तो आप एक चित्र देख सकते हो, बहुत ही सुंदर चित्र। जब कांगो नदी अफ्रीका के अंदर चलती है, घाटी बनाती हुई चलती है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी लंबी है, बट इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा हो जाती है। चौड़ाई कम होती है और इसकी गहराई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये है अफ्रीका के अंदर बहने वाली प्रसिद्ध कांगो नदी। नेक्स्ट है अमेजन नदी। यह नदी अमेरिका में बहती है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर बहती है। यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब क्या होता है? मैंने अभी करवाया आपको एक लंबी नदी नील नदी। बड़ी क्या होती है? जिस नदी की चौड़ाई ज़्यादा हो और जिसके अंदर पानी ज़्यादा आता हो वो नदी होती है बड़ी नदी। चौड़ाई और पानी ज़्यादा हो। बताते हैं कि जब ग्रीष्म काल में दक्षिण अमेरिका के अंदर जब अच्छी बारिश होती है तब ये नदी 190 किलोमीटर तक अपनी चौड़ाई बढ़ा लेती है। बहुत लंबी चौड़ाई होती है इसकी, 190 किलोमीटर तक ये चौड़ी हो जाती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखा है वालसा लकड़ी। क्या विशेषता इस वालसा लकड़ी की? वालसा लकड़ी दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? वालसा लकड़ी। किस नदी के किनारे पाई जाती है? अमेजन नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये वालसा लकड़ी पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप इस नदी का एक चित्र कि किस प्रकार से ये नदी कहाँ से शुरू होती है। देखिए इधर इस पॉइंट से ये नदी शुरू हुई, इसके बाद में ये इधर की तरफ बढ़ गई, फिर ये इधर की तरफ बढ़ गई और भी आगे जा रही है। इस प्रकार से इस नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है और यह एक चौड़ाई लगभग 190 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है मेडीरा नदी। यह नदी अमेरिका में बहती है। तो ये नदी भी दक्षिण अमेरिका के अंदर ही बहती है। यह नदी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी, जो अमेजन नदी की सहायक है। जिस प्रकार से
ये है अपनी अमेजन नदी, इस प्रकार से बहती है। इधर से एक नदी आती है मेडीरा नदी, और आखिरी इसमें मिल जाती है। मेडीरा नदी की जो लंबाई है वो 3380 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। तो दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडीरा नदी। कितनी लंबाई है, 3380। किस नदी में मिलती है, अमेजन नदी में मिलता है। जैसे मैंने आपको भारत के अंदर बताया था, भारत के अंदर यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की बात आ जाए तो यमुना नदी, और विश्व की बात आ जाए तो मेडीरा नदी। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है यांगसी नदी। यांगसी नदी, यह नदी चीन में बहती है, चीन के अंदर बहती है यांगसी नदी। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कभी भी क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी। प्राचीन काल में इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना गया है। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि 3 सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की जो सभ्यता वो चीन के अंदर थी और इसी नदी के किनारे पर थी। इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो रासायनिक क्रिया की वजह से पीला दिखाई देता है, इसी कारण से पीली नदी कहा जाता है। तो ये चीन के अंदर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2018 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया की समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने वाली नदी है, मतलब इसे हम दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कह सकते हैं, यांगसी नदी को। तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके अलावा मैं इसकी एक बात और करूं तो इसे बात करें तो एशिया की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए एशिया की विश्वासघाती नदी कौन सी है, यांगसी नदी। भारत की विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो भारत की है हुगली। भारत के अंदर कौन सी विश्वासघाती नदी है, हुगली नदी भारत की विश्वासघाती नदी है, और ये एशिया की विश्वासघाती नदी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे की बात करते हैं। ये इसका एक चित्र लिया गया है चीन के अंदर से, तिब्बत के एरिया से जब ये निकल के आगे बढ़ती है तब इसका चित्र लिया गया है। जब ये चीन के अंदर से बहती हुई आगे की तरफ चलती है तब इसके अंदर बहुत सारे कारखानों का गंदा जो तरल है वो मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से यह नदी प्रदूषित हो जाती है और समुद्र में सबसे ज़्यादा कचरा डालने वाली हो जाती है। अब नेक्स्ट नदी है डी नदी। यह नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है। कभी भी क्यों सुना है दुनिया में सबसे छोटी नदी कौन सी है, डी नदी। कहाँ बहती है, अमेरिका देश के अंदर बहती है। ये डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका, जो बाइडेन वाले अमेरिका में बहती है। इसकी लंबाई मात्र 4 किलोमीटर है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार से 4 किलोमीटर बहने के बाद बड़े बड़े पठार आ जाते हैं और इन्हीं पठारों के अंदर ये अनेक धाराओं में बंटकर ये लुप्त हो जाती है। तो ये विश्व की सबसे छोटी नदी है, मात्र 4 किलोमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आमुर नदी। यह नदी रूस व चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी नदी रूस व चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती है, तो ये है आमुर नदी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जब भी आपका कोई एग्जाम होगा, सीईटी का होगा या ग्राम सचिव का होगा या हरियाणा पुलिस का या नेवी एयरफोर्स, तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट है राई नदी। यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा व्यस्त कोई नदी है तो वो राइन नदी है, जो जर्मनी देश से निकलती है। यह नदी जर्मनी से निकलती है। मतलब बिजी का मतलब क्या है, इसके पास कोल ज़्यादा नहीं आती है। बात करें तो इसके अंदर ट्रैफिक, पानी वाले जहाज जो है वो बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे बिजी नदी मानी जाती है। तो आप इसका एक चित्र भी देख सकते हो किस प्रकार से इसके अंदर ये जो पानी वाले जहाज हैं ये चल रहे हैं। तो इसी वजह से इस राइन नदी को दुनिया की सबसे बिजी नदियों में से शुमार माना गया है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लिम्पोपा नदी। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपा नदी। यह नदी अफ्रीका में बहती है। जैसे ये रेखा है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी ने काटा था, कांगो नदी ने 2 बार काटा था। ये है मकर रेखा, और मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है 2 बार, लिम्पोपा नदी। और ऊपर है कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी, जो भारत के अंदर बहती है। माही नदी जो है ये भारत के अंदर बहती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और अपने मकर रेखा को लिम्पोपा नदी 2 बार काटती है, अफ्रीका के अंदर ये। तो नेक्स्ट नदी है थेम्स नदी। यह विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है। कभी भी क्वेश्चन है दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी मानी जाती है, थेम्स नदी। लंदन इसी नदी के किनारे पर स्थित है।
लंदन जो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, कभी भी क्यों सुना है? दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन। किस नदी के किनारे पर है? थेम्स नदी के किनारे पर है। अब आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूँ। यदि बात आई है थेम्स नदी की, जो दुनिया की सबसे साफ नदी है, तो एक नदी है जिसका नाम है उम्मन गोत। नदी का नाम क्या है? उम्मन गोत। ये नदी भारत की सबसे साफ नदी है। कभी भी क्यों सुना है? भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? उम्मन गोत। किस राज्य में बहती है? तो ये नदी मेघालय राज्य के अंदर बहती है। और मैं आपको बताऊंगा कि जब इस नदी के किनारे से हम तल की तरफ देखेंगे तो इसका बॉटम जो तल है वो भी दिखाई देगा। तो इतनी साफ नदियाँ ये, थेम्स नदी, उम्मन गोत नदी, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और लंदन की बात आई है तो मैं एक पॉइंट और बताऊंगा, दुनिया के अंदर आज तक कोई सोने का एटीएम नहीं था, मतलब आज तक कोई गोल्डन एटीएम नहीं था। दुनिया का पहला गोल्डन एटीएम लंदन के अंदर बनाया गया है। और इस एटीएम को क्या नाम दिया गया? इस एटीएम को नाम दिया गया है रेरिस। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। रेरिस एटीएम किस देश ने बनाया है? तो यूके देश ने। और शहर की बात आई तो लंदन। क्लियर है? आगे चलते हैं। आप देख सकते हो ये थेम्स नदी का एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। तो आप इस तस्वीर को देख सकते हो। लंदन के अंदर ये झूला बना हुआ है और उसी झूले के आगे जो ब्रिज बना हुआ है, जो लंदन का काफ़ी अच्छा स्थान है घूमने के लिए, तो यहीं से ये सीन लिया गया है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट कुछ नोट देके कुछ बातें बताई गई है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल झरना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजल झरना, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन 2019 में अपना जेई का एग्जाम हुआ था अक्टूबर के महीने में, 21 अक्टूबर को। उस एग्जाम में पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजल झरना। किस देश में? वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। तो और मैं इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये कारो नदी के ऊपर बना हुआ। कभी भी क्यों सुना है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है कारो नदी के ऊपर। कारो ये नदी का नाम है, इस नदी के ऊपर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोपा है, जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी झरना कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एक महाद्वीपों की प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जैसे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैसे आमूर नदी, हांगो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, लेना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, यांगसी नदी, मैकोंग नदी। तो ये सारी नदियां हैं, ये एशिया महाद्वीप के अंदर बहने वाली प्रसिद्ध नदी है। कभी आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछ लेंगे, प्रसिद्ध मैकोंग नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? नील नदी, अफ्रीका में कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। तो ये सारी नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप की बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी बात करें तो मिसिसिपी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मिसिसिपी नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कभी भी क्यों सुना है दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? नदी तंत्र का मतलब होता है नदी इस प्रकार से बही और इसके अंदर बहुत सारी नदियां इस प्रकार से आकर मिल गई, इस प्रकार से बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिल गई, इसको बोलते हैं नदी तंत्र। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी बनाती है। इसके बाद में हडसन नदी, डेलावेयर नदी, मैकेंजी नदी। तो ये सारी नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की एकमात्र नदी है अमेजन नदी। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है अमेजन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, जो रूस से निकलती है। कभी भी क्यों सुना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? रूस से निकलती है। टेम्स नदी, यूराल नदी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी इस प्रकार से बहती है, इस नदी का नाम है मरे। इस नदी का नाम है मरे नदी। एक इधर से आती है, इस नदी का नाम है डार्लिंग। तो इसी कारण इन नदियों को इकट्ठा ही पढ़ा जाता है मरे डार्लिंग। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखना। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम इतनी चीज़ें पढ़ पाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो को देखना मत भूलना। और उस वीडियो के अंदर जो हमने 4 दिन के अंदर थ्योरी का सेक्शन पढ़े उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे, जो हर परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी क्लास आपको मिले वो आप अच्छे से देख पाएँ। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।